नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर के वार्ड 83 के उपचुनाव हुए संपन्न। भाजपा के जीते राठौर ने 4,255 वोटों से की जीत दर्ज। कुटुंब न्यायालय में भिड़े 2 वकील, कॉलर पकड़कर की मारपीट। ग्रामीण अंचल बड़गोंदा में हुई वारदात मामले में 3 पकड़ाए, फरार पर भी इनाम घोषित। क्राइम ब्रांच ने अवैध रूप से 4 पहिया वाहन कटिंग करने वाले 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर पहुंचे हजारों लाखों श्रद्धालु। भगवान गणेश का किया जा रहा अलग अलग श्रृंगार। स्वच्छता सर्वेक्षण हो चुका है शुरू। स्वच्छता में 7 बार का खिताब हासिल कर चुका है इंदौर। यातायात व्यवस्थाओं के सुधार के लिए की जा रही जिला प्रशासन द्वारा बैठक। ई रिक्शाओं के कारण यातायात व्यवस्थाएं हो रही प्रभावित। नाबालिग छात्रा ने युवक से परेशान होकर दी जान। आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। इंदौर में वार्ड 83 में हुए उपचुनाव में फिर एक बार भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई। इस वार्ड में भाजपा के जीतू राठौर को 6,490 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार विकास जोशी को 2,235 वोट मिले, जिसमें भाजपा उम्मीदवार 4,255 वोट से चुनाव जीत गए। वहीं बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले इस वार्ड में मतदाताओं ने चुनाव में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। इस वार्ड में केवल 41.32% मतदान हुए। वहीं 2022 में हुए चुनाव में इस वार्ड में बीजेपी कमल नड्डा की जीत हुई थी, जिनके निशान के बाद उपचुनाव हुए थे। और अभिभूत हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी परिवार ने मुझे इतना सम्मान और आशीर्वाद दिया है और सभी की मेहनत रही है, सभी कार्यकर्ता बंधुओं की, सभी भाइयों की मेहनत रही है, उसी का परिणाम है। मतदाताओं को लेकर क्या कहेंगे? मतदाताओं किस तरह सभी मतदाताओं का बहुत आभार और उनका विश्वास जो मुझ पर जताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले आप कौन सा काम करना चाहेंगे आपके क्षेत्र में? पानी की जो समस्या थोड़ी चल रही है उसको हम ठीक करेंगे। सबसे पहले पानी की समस्या करेंगे। इंदौर में गणेश चतुर्थी को काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इधर इंदौर में मौजूद विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर भगवान गणेश के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर के पुजारियों के द्वारा रोजाना गणेश जी का सुंदर व आकर्षक श्रृंगार किया जा रहा है। बता दें, मंदिर पुजारी पंडित धर्मेंद्र भट्ट की माने तो खजराना गणेश मंदिर में रोजाना करीब 1 लाख श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। इनमें इंदौर के अलावा देश भर के श्रद्धालु शामिल हैं। श्रद्धालुओं को दर्शन करने में किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसको लेकर खास बंदोबस्त किए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा को लेकर भी पर्याप्त बंदोबस्त किए हैं। रोजाना भगवान गणेश का अलग अलग श्रृंगार किया जा रहा है। इसके अलावा मंदिर की भी आकर्षक सजावट की गई। अब तक 8 लाख से अधिक श्रद्धालु खजराना गणेश मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। भगवान गणेश का विशेष श्रृंगार जो है वो रोज रोज बदल के हो रहा है। भगवान गणेश को जो अनाज के, उड़द के, सोंठ के, ऐसे हर तरह के रोज बदल बदल के लड्डुओं का भोग लगाया जा रहा है। जो ये श्रृंगार है ये भी 2-3 दिन में बदल जाता है। पिछली बार जो श्रृंगार था चतुर्थी का वो अलग था, अभी जो श्रृंगार है वो अलग है। ऐसे 1-2 बार श्रृंगार और चेंज होंगे अनंत चौदस तक। अनंत चौदस की भी व्यवस्थाएं की जा रही है, जिसमें जो झांकी निकलेगी उसमें सबसे आगे आगे भगवान गणेश की झांकी रहेगी और जो सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हुए चलेगी। यूं तो खजराना गणेश मंदिर में रोजाना भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन गणेश चतुर्थी के दौरान यहाँ का नजारा कुछ और ही रहता है। इंदौर ही नहीं बल्कि विदेश से भी कई लोग यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, जो कि स्वच्छता में 7 बार का खिताब हासिल कर चुका है, इस बार भी 8वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 आने का प्रयास लगातार जारी है। इसी के चलते नगर निगम तैयारी में पूरी तरह से जुट चुका है। स्वच्छता सर्वेक्षण लगभग शुरू हो चुका है और उसी के चलते इंदौर शहर में सौंदर्यीकरण का कार्य लगातार जारी है। वही बारिश का मौसम भी अब खत्म होने वाला है, तो उसी के चलते रोड के पेचवर्क का कार्य भी किया जा रहा है। साथ ही यातायात को लेकर वॉल पेंटिंग का कार्य भी किया जा रहा है। वही बात आती है जब इंदौर शहर के सौंदर्यीकरण की, तो उसको लेकर देखा जाता है कि जगह जगह राजनीतिक पोस्टर लगा दिए जाते हैं। इससे इंदौर की सुंदरता कहीं न कहीं बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स के पीछे छुप जाती है। इसको लेकर निगम आयुक्त ने कहा कि हम लगातार बैनर, पोस्टर हटा रहे हैं। उसको लेकर विवाद भी हो रहा है, लेकिन हम इंदौर के सौंदर्यीकरण में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे। देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण प्रारंभ हो गया है और हमारा BWG का सर्वे भी अभी हुआ है और आने वाले टाइम में जो अन्य सर्वे की टीम है वो भी आएंगी। नगर निगम इंदौर इसके लिए तैयारी कर रहा है पूरी और निरंतर, और
जो भी नए घटक हैं ब्यूटिफिकेशन के हों या अन्य घटक हो, उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। चूँकि वर्षा काल का समय अब समाप्ति की ओर है, तो हमारे जो रोड्स की रिसरफेसिंग और बाकी जो हमारे ट्रैफिक के वॉल पेंटिंग इत्यादि कार्य भी शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएंगे। तो नगर निगम इंदौर इसके लिए तैयारी कर रहा है। आपने होर्डिंग और बैनर के लिए कहा, तो उस पर भी निरंतर हमारी कार्रवाई चलती है। विवाद भी होते हैं, परंतु कार्रवाई चलती है और हम लोग अब इंश्योर करेंगे कि ऐसी कोई होर्डिंग बैनर अब शहर में न लगे, जिससे शहर की शोभा खराब हो। इंदौर शहर में यातायात व्यवस्थाओं के सुधार के लिए जहां जिला प्रशासन द्वारा बैठक की जा रही है, तो वहीं शहर में बढ़ते ई रिक्शा को लेकर भी जिला प्रशासन नई योजना पर काम करेगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने आज बताया कि वन वे वहां कई ऐसे मार्ग है जहां ई रिक्शाओं के कारण यातायात व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही है। इसको लेकर आगे अन्य योजनाओं पर काम किया जाएगा। वहीं ई रिक्शाओं की व्यवस्था देखने के लिए प्रशासनिक ढांचा तैयार करने की बात भी कलेक्टर ने कही, जो कि शहर के ई रिक्शाओं की कार्य प्रणाली पर नजर रखेगा। देखिए, अभी जो वन वे है और ई रिक्शा के व्यवस्थाएं हैं वो चल रही हैं। निश्चित रूप से थोड़े बहुत वायलेशंस हैं, उस पर हम लोग अगर हैं तो हम लोग काम करेंगे। जैसा मैंने बताया कि जो इस प्रकार की सड़कें हैं, इस प्रकार की जो जगहें हैं, वहां के लिए हम लोग एक प्रशासनिक ढांचा बनाएंगे, जिसका काम होगा कि लगातार उनको मॉनिटर भी करेगा और अगर कोई वहां पर समस्या आ रही है तो ऊपर की अथॉरिटीज को अवगत भी कराएगा। देखिए, आज कलेक्टर महोदय, आरटीओ साहब, डीसीपी साहब, सभी वरिष्ठ अधिकारी और सड़क सुरक्षा समिति के साथ में आज भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ के पदाधिकारियों को बुलाया था। आज की मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इंदौर शहर के ट्रैफिक को लेकर में बहुत ज़्यादा ही चर्चा हुई और साथ में ई रिक्शा को लेकर के हुई। तो ई रिक्शा के लिए ये सुझाव निकल के आया है कि उसका एक विधान बन रहा है और जिस प्रकार से ई रिक्शा अनगिनत संख्या में एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाती है, उससे भी काफ़ी ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो सुझाव के तौर पर इनके 14 रूट तय करे हैं उन्होंने और उसके लिए कलेक्टर साहब ने एक टीम बनाई है और वो टीम अब इसको रूट को निर्धारित करेगी। इंदौर के कुटुंब न्यायालय में दो वकीलों के बीच गुरुवार को मारपीट हो गई। वहां मौजूद अन्य वकील और लोगों ने बचाव किया। दोनों वकील थाने पर पहुंचे और एक दूसरे पर मारपीट की धाराओं में केस दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि टेबल हटाने को लेकर वकीलों के बीच पहले से विवाद चला आ रहा था। संयोगितागंज पुलिस के मुताबिक वकील राजेंद्र नामदेव की शिकायत पर वकील हितेश शर्मा पर केस दर्ज किया गया। राजेंद्र नामदेव ने बताया कि वह गुरुवार दोपहर साथी वकील निर्मल शर्मा के साथ कुटुंब न्यायालय में आए थे। यहां अपने साथी डॉक्टर अजय चौहान से चर्चा कर रहे थे। तब हितेश शर्मा वहां पर आए और अपशब्द कहते हुए बोलने लगे कि वकीलों को मोबाइल पर पेपर की फर्जी कटिंग क्यों भेज रहे हो। मैंने आपत्ति ली तो उन्होंने लात घूंसों से मारपीट की। इससे सिर, कंधे और छाती पर अंदरूनी चोट आई। इस बीच अजय चौहान और निर्मल चौहान ने बचाव किया। वहीं हितेश शर्मा ने भी पुलिस से शिकायत की है कि वह गुरुवार दोपहर में कुटुंब न्यायालय में एडवोकेट राजेंद्र ने शर्ट की कॉलर पकड़कर मारपीट की। कहा कि तूने मेरी शिकायत करके अच्छा नहीं किया। साथ ही अधिवक्ताओं ने उनसे मुझे छुड़ाया। शर्मा ने कहा कि टेबल गायब होने के चलते मैंने एडवोकेट राजेंद्र की शिकायत एमजी रोड पुलिस से की थी। इसे लेकर वे नाराज चल रहे थे। इंदौर जिले के ग्रामीण अंचल बड़गोंदा में ट्रेनी आर्मी अधिकारी के साथ हुई लूटपाट और मारपीट मामले में पुलिस द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में 5 दिनों के लिए पूछताछ को लेकर अभिरक्षा में लिया गया है। दरअसल बड़गोंदा थाना क्षेत्र स्थित जाम गेट के जंगलों में मंगलवार रात को ट्रेनी आर्मी अधिकारी और महिला मित्र के साथ आपराधिक घटना घटित हुई थी और इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा जांच पड़ताल करते हुए क्षेत्र के ही रहने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने वारदात करना भी कबूल किया है। तो वहीं पकड़ाए 2 लोग वारदात के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। पूरे मामले को लेकर डीआईजी ग्रामीण निमिष अग्रवाल का कहना है कि 2 आरोपियों को पुलिस द्वारा 5 दिनों की रिमांड पर लिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर पकड़ाए एक अन्य आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर जांच अधिकारियों द्वारा पीड़ित महिला से भी संपर्क किया जा रहा है। फिलहाल जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं फरार चल रहे 3 और आरोपियों को लेकर 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। जो बाकी 3 उनका इनाम भी घोषित किया गया है। जो भी उनके संबंध में सूचना देगा, उनको पकड़वाने में मदद करेगा, उसको उसी तरह से 10,000 रुपए का इनाम भी उनको घोषित किया गया। तो जो पकड़ा करना तो उनको रिमांड, हाँ, हम पुलिस रिमांड लेंगे। कल जो पकड़ाए हैं उनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी। तो पहले जो लिए पकड़े थे उनकी 5 दिन की हमने रिमांड ले रखी है और इसमें जो है आगे पूछताछ करके जितने भी इसमें साक्ष्य संकलन करना है वो किया जाएगा।
तो अब इनका जो का मामला बताया, इनका जो बाकी जो बयान वो भी भविष्य में जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के जो पॉइंट्स हैं उसके तहत उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से 4 पहिया वाहन काटने वाली गैंग के 2000 का इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अवैध रूप से वाहन काटने के मामले में थाना तलेन, जिला राजगढ़, थाना सिविल लाइन देवास, थाना सरदारपुर धार से फरार आरोपी, जिस पर थाना सिविल लाइन देवास के प्रकरण में 2000 रुपए की इनामी बदमाश शहर में फरारी काट रहा है। सूचना पर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपना नाम शकील होना बताया। आरोपी से सख्त पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करते हुए ट्रांसपोर्ट नगर के डिस्पोजल व्यापारी आजम अज्जू के साथ 4 पहिया वाहन काटना बताया, जिस पर उसे भी गिरफ्तार किया गया है। इन पर इनकी गिरफ्तारी पर 2000 रुपए का इनाम भी था और इसमें तीसरा सरदारपुर थाना जिला धार से भी ये लोग फरार थे। 3 जगह से ये लोग फरार थे और इसमें ये ट्रक कटिंग का मामला, ट्रक कटिंग का गैंग था जिसमें कि ट्रक को ये काट के और व्यापारी को इसमें बेच देते हैं। इस पर से तीनों जगह थानों में अपराध पंजीबद्ध है। इसमें क्राइम ब्रांच के द्वारा मोहम्मद शकील और आजम को दोनों को हिरासत में लिया गया है। आजम गाड़ी काटने का काम करता था और ये जो शकील था वो व्यापारी था। उन दोनों को हिरासत में लेकर तलेन पुलिस इनको ले गई है और वहाँ वैधानिक कार्रवाई इनके द्वारा की जा रही है। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा ने एक युवक से परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। छात्रा के मोबाइल से मिले स्क्रीनशॉट और मैसेज के आधार पर उसके घर के नजदीक रहने वाले युवक पर अपनी जान लेने के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरी घटना यह है कि एक नाबालिग छात्रा को स्कूल जाते समय एक युवक द्वारा छेड़छाड़ की जा रही थी, जिससे परेशान होकर छात्रा ने जहर खा लिया। छात्रा को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में छात्रा की मां और पिता के बयान लिए थे, जिसमें बताया गया कि आरोपी देवेंद्र पवार आए दिन बेटी को परेशान करता था। स्कूल से छुट्टी होने पर रास्ते में रोककर अश्लील इशारे करता था, जबरदस्ती बातचीत का दबाव बनाता। आरोपी की हरकतों से छात्रा परेशान हो गई और उसने जहर खा लिया और उसकी मौत हो गई। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मर्ग जांच में ये कुछ समय पहले एक जो नाबालिग बच्ची थी उसके द्वारा जो जहरीला जो लिक्विड होता है उसको पीकर और अपना जीवन समाप्त कर लिया था। इस पर से मर्ग कायम किया गया, उसकी डेथ हो गई थी। मर्ग कायम किया जाकर मर्ग जांच की गई थी, जिस पर से ये मामला इस प्रकार पाया गया कि जो आरोपी है और ये दोनों फ्रेंड्स थे, दोनों मित्र थे और कहीं जो प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है उसमें फिर ये लड़का इसको परेशान करने लगा था। जो माता पिता के कथनों में, परिवार के कथनों में ये बात सामने आई कि वो लड़का परेशान करता था प्रेम प्रसंग को लेके, तो इस पर से उसके द्वारा सुसाइड कर लिया गया था। इस पर से आरोपी के खिलाफ केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया।